गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शन का DPP1 जो स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 6 ऑनवर्ड्स, बट एक बार दिखा दूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। Let A be the set of two positive integers। ध्यान से नोट करेंगे, टू पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पर हैं और आपको साथ में दिया है फंक्शन A to Z प्लस, यानी यहां पर डोमेन है जिसके अंदर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोडोमेन है पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड दिस फंक्शन एफ वी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू पी, यानी फंक्शन जिस पर लग रहा है, जिस एन पर लगेगा, कोई भी एक इन्होंने एफ, नॉर्मली हम एफ एक्स लिखते हैं, यहां पर नई चीज क्या है, एफ एन लिखा है। एक्स की जगह एन वेरिएबल ले रखा है उन्होंने। एफ एन इक्वल टू पी, पी क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी जो आपका डोमेन है सेट ए एंड कोडोमेन है जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पर एक जनरल एलिमेंट एन लिया है और एन किससे कनेक्ट होगा, एन कनेक्ट होगा जो एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है उससे, और यहां पर मेंशन किया गया है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है पी। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में सारी चीजें समझने की हैं। डायरेक्ट कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन ऐसे वेरिएबल नहीं दिए हुआ है, कोई ऐसा सेट क्लियरली मेंशन नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, नो। तो बहुत ध्यान से समझना है, इसके अंदर केवल दो ही एलिमेंट हैं ए के अंदर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन कोडोमेन में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर अवेलेबल हियर। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन जिस पर लग रहा है उसको कनेक्ट कर रहा है उसके प्राइम फैक्टर से। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें कि अगर ये 9 पर लगता है फंक्शन f9, तो 9 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, तो ये 3 से कनेक्ट होगा क्योंकि 3 इनके प्राइम फैक्टर्स में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। इसी तरह से अगर आप 12 पर लगाते हैं तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 3, 4 प्राइम नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 7 8 9, तो सिर्फ 2 3 है, उसमें भी 3 हाईएस्ट है इसलिए 3 से कनेक्ट हो जाएगा। ये इस फंक्शन का मीनिंग है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखते हैं निकालना क्या है। तो पहले तो फाइंड इफ रेंज ऑफ एफ इज 3 फाइंड सेट ए। सेट ए निकालना है आपको कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, जबकि इसकी रेंज 3 दी हुई है, यानी 3 यहां पर है। अब आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो n की जगह पर हो सकते हैं और जिनके प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, 9 और 12, जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। लेकिन अगर आप 3 को भी ले लोगे तो 3 के प्राइम फैक्टर में 3 तो आएगा ही, मतलब 3 से भी कनेक्ट होगा। और भी आगे बढ़ेंगे तो हमें और नंबर मिलते जाएंगे जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा। अब बताइए कि सेट ए में कौन आएगा। तो तीनों आ सकते हैं, 3 9 12 भी आ सकते हैं, और भी अगर हम आगे देखें हो सकता है और नंबर मिल जाए हमें। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि सेट ए के अंदर दो ही एलिमेंट होंगे, तो आप 9 12 भी ले सकते हैं, 12 3 भी ले सकते हैं, 9 3 भी ले सकते हैं। तो फाइंड सेट ए। अब आपको इतना सारा डिस्कशन के बाद आपका आंसर होता है, अगर आप ये सब कुछ एनालिसिस कर पाएंगे तो आंसर लिखने में हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको लिखना है
हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3, 6 and 9 is 3 are equal to 3. Therefore, A may be 3, 6 और 3, 9 और 6, 9। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। फाइंड सेट ए। क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि क्या होगा सेट ए, इसीलिए इसमें सेकंड आंसर भी, सेकंड पार्ट भी दिया है। इज ए यूनिकली डिटरमाइंड, यानी क्या सेट ए को आप एक फिक्स सेट कह सकते हैं, यूनिक सेट कह सकते हैं? तो नो, आंसर इज नो, बिकॉज ए कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। और अगर हम जाएं जैसे 18 में जाएं, 18 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 24 भी ले सकते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल 3 नंबर सफिशिएंट है। तो ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। सेकंड में नो, ए कैन नॉट बी यूनिक। पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ए कैन नॉट बी यूनिक एज ए इज 3, 6 और 6, 9। बस इतना सफिशिएंट है, फिर आपको 3 और 9 दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि सेट ए इज नॉट यूनिक। तो ये क्वेश्चन ये समझाने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हर बार सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, कई बार क्वेश्चन में कुछ अजीब तरह की कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल के सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रफ में मेंशन कर दीजिए, अपनी तरह से उसको एक डायग्राम से या इस तरह से किसी भी तरह से आप एक्सप्लेन कर लीजिए, ताकि आपको कंडीशन सारी समझ में आ जाए। और जब आप पूरा उसका एनालिसिस कर पाएंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम आप क्वेश्चन का कर देंगे, तो फिर उसमें से आपको काम की बात निकालना बहुत आसान हो जाता है कि हमें करना क्या है, लिखना क्या है। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं वो आपको मालूम ही होगा। 9 के प्राइम फैक्टर्स में हाईएस्ट 3 है, 12 में भी हाईएस्ट 3 है, 6 प्राइम नहीं है इसलिए 6 नहीं आएगा। तो 3 आपको दिया था, इफ रेंज इज 3 फाइंड सेट ए। एक्चुअल में स्मॉल एफ होना चाहिए, इसी का पार्ट है ये। तो सेट ए निकाला हमने कि 3, 6 भी हो सकता है, 6, 9 भी हो सकता है, 3, 9 भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए ए कैन नॉट बी अ यूनिक सेट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको सेट दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन का फार्मूला दिया हुआ है। ये कंपेरेटिवली ज़्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज़ें वेल नोन क्लियरली मेंशन्स हैं, हमें सिर्फ उसको मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपका फार्मूला दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है रेंज ऑफ एफ, यानी एफ ए निकालना है, यानी सारे एलिमेंट्स जिन जिन एलिमेंट से कनेक्टेड हैं वो सारी आपको वैल्यूज निकाल के सारी इमेजेस का सेट बनाना है। तो सीधा सीधा 1 बाय 1 चलेंगे। एफ माइनस 2, तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 माइनस 3 5 आ गया। यानी जो रेंज है इसकी या जो एफ ए है उसमें पहला एलिमेंट हो गया 5। जब -1 रखेंगे तो -1 स्क्वायर माइनस 2 -1 माइनस 3 1 + 2 माइनस 3, तो 3 - 3 हो गया 0। अगला एलिमेंट आ गया आपका 0। देन एफ 0, देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सीधा 0 ही लिख दीजिए आप, तो -3। तो नेक्स्ट एलिमेंट -3। अब चलते हैं नेक्स्ट F1। अगला इसको देखते चलें एक एक करके, कोई छूटे ना। 1 रखेंगे तो 1 - 2 × 1 -3, 1 - 5 यानी -4,
तो -4 इज द नेक्स्ट इमेज, देन F2, 2 देखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, 4 -4 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर -3 आ जाएगा। तो अब -3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो -3 नहीं लिखेंगे। अब देखें, फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। प्री इमेज ऑफ 6, अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है प्री इमेज ऑफ 6। यहां पे लिख देंगे रेंज इक्वल टू, वैसे तो एफ ए लिखा है, अंडरस्टूड है। तो लेट एक्स इज प्री इमेज ऑफ 6, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट सिंबल्स आपको प्रॉपर यूज करना है प्री इमेज के लिए। -1 की पावर f पर अगर x इसकी प्री इमेज है तो x की इमेज हो जाती है 6। ये प्रॉपर मेथड है, डायरेक्ट भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं अगर आपको डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। f(6) तो x² -2x -3 = 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 -6 x² -2x -9, ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, इसका इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्योंकि इसके फैक्टर इस तरह से हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से उतना इजी नहीं रहेगा, बेहतर है हम सीधा फार्मूले से करें। तो x = -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आएगा x = -b यानी -2 ± √(-2)² -4a 1 है और c -9 अपॉन 2a। a is 1। इस तरह से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √4 -+ 36 अपॉन 2, तो 2 ± √40 अपॉन 2 आ गया। और यहाँ 4 को बाहर निकाल देंगे, √40 होता है क्या, 4 × 10, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर, तो 2√10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 ± 2√10 अपॉन 2, ऊपर से 2 लेके कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 1 ± √10 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर आ रहा है 1 + √10, एक वैल्यू x की आ गई और एक आ गई 1 - √10। ये तो आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने सॉल्व की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। अब आपको बताना है कि 6 की प्री इमेज क्या डोमेन में है। तो देखिए डोमेन में दोनों वैल्यूज नहीं है, ना तो 1 + √10 और ना 1 - √10, डोमेन में नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपसे कोई चीज पूछी आपने निकाली और छोड़ दिया, चेक भी करना है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या वो डोमेन में है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझ रखना, बार बार समझाना समझना कि प्री इमेज डोमेन में होती है। तो निकाल तो दिया बट डोमेन में है भी या नहीं, तो आप देख रहे हैं कि डोमेन में वैल्यू नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे कि these values are not in A, therefore pre-image of 6 is phi। कोई भी एलिमेंट नहीं है डोमेन में जिसकी इमेज 6 हो। इसी सीक्वेंस में आपको निकालना है -3 की प्री इमेज भी। अब चूंकि अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से फोकस करके करते हैं तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। कैसे, तो हम -3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1 की इमेज आ रही है, 0 की इमेज आ रही है, देखिए ये है 0 की इमेज -3 आ रही है यहाँ पे देखिए, और 2 रखने पर भी -3 आ रहा है, यानी -3 0 और 2 की इमेज है, तो -3 की प्री इमेज 0 और 2 हो जाएगा।
तो उसके लिए अलग से इतना लंबा सेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो ऐसा लिख देंगे, क्योंकि उसका कोई नंबर अलग से नहीं डाला उन्होंने। प्री इमेज ऑफ -3, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस f0 इक्वल टू f2 इक्वल टू -3। फिर से एक बार चेक कर लें, 0 और 2 दोनों की -3 आ रहे हैं। देयर फोर प्री इमेज ऑफ -3 इक्वल टू 0 2 एंड करली ब्रैकेट के अंदर। तो प्री इमेज एक सेट की तरह रिप्रेजेंट करना है, अगर एक से ज्यादा है तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से है आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। f is a function r2r be defined by this formula and we have to find these values। ये भी बहुत एवरेज सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा नया पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग कंडीशंस के फंक्शंस में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और फंक्शन के सारे बेसिक्स आपको इन क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब यहाँ पर फंक्शन के 3 अलग अलग फार्मूले दिए हुए हैं। जब x की वैल्यू <0 या नेगेटिव रखेंगे तो इस फार्मूले से आएगा। जैसे -1 निकालना है तो यहाँ रखना पड़ेगा। 0 के लिए क्लियर है 1, तो कुछ नहीं करना, फाइनल दिया ही हुआ है कि जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। ये इसके लिए है। इसी तरह से <0 के लिए क्या है, 4x + 1, तो जैसे आपने 2 निकाला तो यहाँ रखेंगे, बस इतना है। फंक्शन को रीड करना और उसकी जो मीनिंग दी हुई है, जो भी कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से आंसर करना। ये बहुत बेसिक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन फिर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसी डीपीपी में लास्ट के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर बहुत अच्छे से और समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि वहाँ पर थोड़े लेंदी कैलकुलेशन रहती हैं, बट वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो देखते हैं, सीधा लिखेंगे f-1, तो -1 के लिए 3 -1 -2 दैट इज -3 -2 -5। बस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा तो आप फार्मूला लिख सकते हो बट नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। देन f0, तो सीधा 1, इसमें तो और भी कुछ नहीं करना। देन गो टू फिर f2, तो 2 यहाँ पर <0 में आएगा। 4 × 2 + 1 दैट इज 9। बेसिकली इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर वैल्यू पुटअप करते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है, बट समझ में आ गया तो इस पर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन फंक्शन R2R मीन्स दोनों डोमेन एंड कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, लास्ट में मेंशन किया है। देखिए ये इस क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न है कि R के बारे में नहीं दिया शुरू में, लास्ट में मेंशन किया है। यहाँ पर दिया है f(x = x²। ये फार्मूला है, आपको पहले निकालना है रेंज और फिर x की वैल्यू निकालना है जिसका f(x) 4 हो, और उसी पैटर्न पर y की वैल्यू निकालना है कि fy -1 है। तो पहले हम रेंज देखें, R2R है, x² है फार्मूला। अब इसमें क्या है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का अगर आप याद रखे करेंगे तो हमने वैल्यू रखी थी और एक एक करके वैल्यूज निकाली थी। ये देखिए इसमें भी रेंज पूछा था, हमने सारी वैल्यूज डाल के उनकी वैल्यूज निकाली और उनको एक डोमेन सेट के अंदर रख दिया तो रेंज बन गया। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला, ये अप्रोच काम नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है वो R है और R कोई फाइनाइट सेट नहीं है। -∞ से +∞ तक सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, उसको कितनी वैल्यू रख के आप कैसे रेंज निकालोगे। इसीलिए ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है और एक नई अप्रोच यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी सारे रियल नंबर्स जो डोमेन में है उनमें से कोई भी आप लेंगे, वी गेट x² > 0। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, याद रखना है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या उससे ग्रेटर होगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा।
इसका मतलब यह है कि इसकी जो रेंज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। रेंज क्या हो गई? रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। और 0 कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 होगी। इसलिए 0 को क्लोज इंटरवल देंगे, इंफिनिटी को ओपन इंटरवल। तो देखिए अप्रोच अगर सही है तो आंसर, कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बस ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 0 और मोर देन 0। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये एक्चुअल में प्री इमेज पूछी गई है आपसे, बट प्री इमेज को मैथमेटिकली लिख दिया है। वी हैव टू फाइंड आउट प्री इमेज ऑफ 4। fx4 दिया है डायरेक्ट, जैसा मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। पहले हम सपोज करते हैं कि x 6 की प्री इमेज है, तो x की इमेज 6 होगी। वहां पर ये स्टेप ऑलरेडी दी हुई है आपको, तो आप सीधा यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यही पॉइंट समझने का है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप सीधा लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 4, देयर फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक्स स्क्वायर 4 तो एक्स विल बी प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस दोनों डोमेन के अंदर होंगे क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है। ये बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। बोथ आर बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एक्स। वैसे तो आंसर कंप्लीट हो गया, जरूरत ही नहीं इसके आगे कुछ लिखने की, दैट इज इनफ। एक्स की वैल्यूज आ गई, एक्स ने पूछा था। सी में जाएंगे, थर्ड पार्ट में बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ क्या अंतर है, यहाँ पर एक्स की टर्म्स में पूछा है, यहाँ पर वाई की टर्म्स में पूछा है, और थोड़ा सा एक स्टेप आगे और जाने हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से शुरू करेंगे कि एफ वाई इक्वल टू -1। जब एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ वाई क्या होगा? वाई स्क्वायर होगा। ये एक्स हमेशा आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है कि आप y को भी x की तरह समझ पाएं। मैक्सिमम टाइम्स x यूज किया जाता है फंक्शन को डिफाइन करने में, बट हमेशा x ही रहेगा, ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल देना है। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि एफ वाई दिया है तो एफ वाई भी वाई स्क्वायर होगा। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ वाई वाई स्क्वायर होगा। वेरिएबल का स्क्वायर है, एक्स वाई से क्या मतलब है, जो भी वेरिएबल यूज करेंगे। और आगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी √(-1). स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड रूट ले लेते हैं, मालूम होगा आपको। यहाँ पे रूट लिया तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, देख लेते हैं। चलो एक स्टेप, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर और रूट यहाँ पर कैंसिल हो गए, और यहाँ पर आ गया √-1। बट चिल्ड्रन, √-1 इज नॉट अ रियल नंबर, so it cannot belong to the domain. So y is not defined. You must say y is not real, या इसी के आगे हम लिख सकते हैं कि domain is R and √-1 does not belongs to R, therefore y does not exist. ये भी लिख सकते हो। So that is the answer of last part. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। सेट ए दिया है, फंक्शन a to z है, और हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स से कनेक्ट है। क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं तो कुछ अलग से नया कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। बस एक एक करके देखिए। 12 के प्राइम फैक्टर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, और इन सब में प्राइम कौन है? 2 एंड 3, और उसमें हाईएस्ट कौन है? 3। तो 12 की इमेज हो जाएगी, 12 कनेक्ट हो जाएगा 3 से, ये यहाँ पर मेंशन है। एफ एक्स इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, यानी एक्स जो कनेक्ट होगा वो उसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से कनेक्ट होगा। तो 12 का 3 है, इसलिए रेंज में 3 आ जाएगा। 13 का देखिए, 13 खुद प्राइम नंबर है, इसलिए उसका प्राइम फैक्टर 13 ही आएगा। देन 14 के प्राइम फैक्टर्स में 2 है,
7 है, 14 भी प्राइम उसका फैक्टर बट प्राइम नहीं है, तो 2 और 7 में से हाईएस्ट 7 आएगा। 15 में देखेंगे तो 2 3 5, हाईएस्ट इज 5। 16 2 3 तो नहीं है उसका फैक्टर, 4 नॉट अ प्राइम, देन 16 8, 8 भी प्राइम नहीं है, तो क्या आया 2। देन 17 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 13 17, लेकिन इनको सीक्वेंसली अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जिस ऑर्डर में नंबर है उसी ऑर्डर में निकालते जाइए और प्राइम फैक्टर्स लिखते जाइए, यही रेंज हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन समझे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं कुछ समझ नहीं आता है, प्लीज़, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा बेसिक बनाना है, अच्छे से फैक्ट्स क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये क्वेश्चंस कम से कम एक बार फिर से आपको अपनी तरफ से पहले समझ के सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने मन से, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, कौन सा नहीं। और कोई भी डाउट है, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट टू मी, एंड डोंट फॉरगेट, पेन चलेगा तो ब्रेन चलेगा। थैंक यू।